सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपको वोकैब की 6 क्लासेस दे चुके हैं। इसमें हमने वर्ड कवर किए हैं, वो कवर किए हैं वर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और वो आपके एसएससी में, सीएचएसएल में, एलआईसी में और पीसीएल में, हाई कोर्ट में, अमूमन जिसमें वो परीक्षा जिसमें इंग्लिश आती है वो ये शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। क्लास 7 है। अगर पीछे के वीडियो ना देखे हों तो आप देख लीजिएगा, वर्ड आपके काम आएंगे और यही इसी तरह के ही आएंगे, आप विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए आगे के हम वर्ड्स की प्रैक्टिस फिर से करेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश के फॉर्म भरे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करेंगे अब। तो हमारे पास पहला वर्ड हम लेके आए हैं जो है वो है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है? एक्सोनरेट का मतलब होता है कि जो पापों से, अपराध से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक, अपराध मुक्त जो कर दिया जाता है या किसी क्राइम से, बताया ना आपको, मुक्त कर दिया जाता है। अब उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसको कहते हैं अपराधों से, पापों से या दोष मुक्त, किसी को दोष मुक्त कर दिया गया है। ठीक, दोष मुक्त करना वर्ब है। दोष एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या है? दोष से, अपराध से या किसी गलती से, भूल से क्षमा कर देना, इस शब्द को कहते हैं हम एक्सोनरेट। ठीक है, चलिए अब इन सभी वर्ड्स का हम आपको सिनोनिम के वीडियो दे चुके, इसका एंटोनिम बताना है। एक्सोनरेट का आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। बताइए क्या होगा? जब ये पता चल गया एक्सोनरेट आप दोष से मुक्त है तो कन्विक्ट होता है अपराधी। कन्विक्ट, अपराध बोध होना, अपराधी ठहराना। अगला है इनविंसिबल। इसका भी आपको अपोजिट ही बताना है। इनविंसिबल मतलब होता है, ये वन वर्ड भी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। इसका मतलब होता है अजेय। अजेय, जिसको जीता ना जा सके, वो किला अभेद 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 था, इनविंसिबल था, वो व्यक्ति इनविंसिबल है, मतलब उस व्यक्ति पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आता है इनविंसिबल। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट स्मॉल नहीं होगा, इनविजिबल नहीं होगा, रीचेबल नहीं होगा, वल्नरेबल। वल्नरेबल भी इम्पॉर्टेंट है आपका वर्ड। सिनोनिम एंटोनिम इसका पूछा जा सकता है। वल्नरेबल का मतलब होता है ईजिली टू बी ब्रोकन, वो चीज़ जो आसानी से टूट जाए, बहुत कमज़ोर हो। जैसे वृद्धावस्था में शरीर की इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है ना, तो वल्नरेबल हो जाती हैं, सेंसर जो हैं वो वल्नरेबल हो जाती हैं। कोई भी चीज़ है जो कमज़ोर है, वीक है, उसके लिए ये वर्ड आता है वल्नरेबल। तो क्या होगा? देखा आपने, इनविंसिबल जिसको जीता जा सके, वल्नरेबल जो ईजी से, आसानी से टूट सके, कमज़ोर हो। चलिए अगला देखेंगे। डिसहीवेल्ड है अगला वर्ड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। डिसहीवेल्ड। डिसहीवेल्ड का मतलब क्या होगा? जो चीज़ बिखरी हुई हो, गंदी हो, उसका लिए आता है डिसहीवेल्ड। जैसे घर में सामान जैसे इधर उधर बिखरा हुआ, इस चीज़ के सेंस के लिए आता है। जो बहुत गंदा लग रहा है, जो बहुत गंदा लग रहा है, जो बहुत बिखरा हुआ है, जो बहुत ख़राब लग रहा है, उसके लिए डिसहीवेल्ड आता है। डिसहीवेल्ड रूम, इस तरह से चीज़ें आता है। गंदा रूम है, ख़राब रूम है, इधर उधर सामान स्कैटर है, फैला हुआ है, वहाँ पर ये होता है डिसहीवेल्ड। तो जब आपको गंदा शब्द सुन लिया, पता चल गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिसहीवेल्ड का इसका अपोजिट होगा, विलोम होगा टाइडी। टाइडी माने साफ सुथरा, अच्छा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इम्पेड। इम्पेड क्या होगा? इम्पेड का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, बाधा डालना, रोकना, स्टॉप करना, हर्डिल उत्पन्न करना। तो बाधा उत्पन्न करना इसका मतलब हो जाएगा इम्पेड। इम्पेडिमेंट होता है बाधा, और इम्पेड मतलब गतिरोध लगाना, रोक लगाना, किसी चीज़ को होने देने से रोकना, उसको कहेंगे इम्पेड। तो अब जब इम्पेड पता चल गया तो इसका अपोजिट क्या होगा? रोकना, बाधा उत्पन्न करना। इसका ये हो जाएगा आगे बढ़ना, आगे चलना। क्या होगा? एडवांस।
ऑब्स्ट्रक्ट जो है इसका सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, ऑब्स्ट्रक्ट सिनोनिम है। ये इम्पेड का क्या होगा? इम्पेड का आपका होगा एडवांस, आगे बढ़ना, आगे चलना। चलिए अगला देखेंगे। अभी हमने आपको एक वन वर्ड बताया था ना, इनविंसिबल, अजय, जिसको जीता जा सके। वल्नरेबल, जो कमज़ोर हो। एक और वन वर्ड ही है, ये जो वर्ड है वन वर्ड ही है। फिजिबल, लाइबल टू बी डन, जिस चीज़ को किया जा सके। अब इसको कह सकते हैं पॉसिबल। अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, आप वर्ड्स तैयारी करेंगे अच्छे से, तो आप इंग्लिश क्रैक करने में फिजिबल हैं, मतलब ये काम आपके लिए पॉसिबल है। फिजिबल, जो काम, जिस काम को किया जा सके, आप में सामर्थ्य हो और वो आप काम कर सकें, तो ये पॉसिबल है। वन वर्ड है तो लिख लीजिएगा, लाइबल टू बी डन। लाइबल टू बी डन, जिस काम को किया जा सके उसको कहते हैं फिजिबल। और इसका अपोजिट क्या होगा? जिस काम को ना किया जा सके, डिफ़िकल्ट हो, तो इसका हो जाएगा अनवाइबल। क्या होगा? अनवाइबल, मुश्किल है करना, उसको कहेंगे इम्पॉसिबल या अनवाइबल। साध्य, फिजिबल का साध्य हो जाएगा, साध्य शुद्ध हिंदी बोले तो साध्य हो जाएगा। और अनवाइबल असाध्य, जिस काम को मुश्किल है करना, बहुत कठिन है, इसको कहेंगे असाध्य। हम बार बार बोल देते हैं, लिख देते हैं, इसलिए तो याद हो जाए आपको। मेन शब्द, हमारा उद्देश्य ये शब्द आपको याद हों, तो आप बार बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। इनडिफरेंस है अगला। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। उसने मुझे उदासीनता की ओर देखा, उदासीन दृष्टि से उसने मेरी ओर देखा, कोई भावना नहीं थी उसकी मेरी प्रति अच्छी, तो उदासीन हो जाएगा। इनडिफरेंस माने उदासीन था, बहुत मेरे प्रति, बहुत, वो काम के प्रति बहुत उदासीन है। व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति हो सकता है उदासीन, काम के प्रति उदासीन हो सकता है, मतलब कोई इंटरेस्ट ना हो। कुछ होते हैं ना कर्मचारी, तो वो काम के प्रति उदासीन होते हैं, उनका कोई काम मने नहीं लगता है ऑफिशियल वर्क में, तो उसको कहते हैं इनडिफरेंस। उसका लुक बहुत इनडिफरेंस था। डिफरेंट से इसका मतलब कोई नहीं है, डिफरेंट अलग होता है ना, इसके मतलब नहीं है, ये अलग ही शब्द ही है। इनडिफरेंस, उदासीन, इसका मतलब होगा इंटरेस्ट, उसका व्यक्ति इसका काम करने में इंटरेस्ट हो। अपोजिट ये हो जाएगा, इनडिफरेंस का अपोजिट हो जाएगा इंटरेस्ट। चलिए अगला देखेंगे इसी क्रम में, क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, आगे देखेंगे। आगे क्या है, आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको बताना है सिनोनिम, एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम चल रहा है ना सीरीज, एंटोनिम बताना है। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन है इसका बताना, एग्जॉटिक, ठीक, थोड़ा सा अलग टाइप का है। हिज असाइनमेंट हैव टेकन हिम टू मेनी एग्जॉटिक लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। उसका जो काम था, उस काम ने उसको अद्भुत जगह, उस लोकेशन में ले गया जो बहुत अद्भुत हो, अवर्णनीय हो, उसको कहते हैं एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है अद्भुत हो, अवर्णनीय हो, अच्छी जगह हो, बहुत, जहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। जैसे कश्मीर आप कभी गए ना हो, स्विट्ज़रलैंड गए ना हो, तो वहाँ का नज़ारा आपको बहुत अद्भुत लगेगा। तो अद्भुत के लिए क्या होता है, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक हो जाएगा। तो एग्जॉटिक का आपको बताना है एंटोनिम। क्या होगा एग्जॉटिक का एंटोनिम? वंडरफुल नहीं होगा, कॉस्मोपॉलिटन नहीं होगा, इररिलेवेंट नहीं होगा, ये लिखा है कॉमन। कॉमन, COMMON, कॉमन। तो एग्जॉटिक बताया हमने आपको, बहुत अद्भुत हो, ऐसी जगह जहाँ अवर्णनीय हो, जो बहुत अच्छा लगे, जिससे मतलब कभी ऐसा नज़ारा आपने देखा ना हो, इसको कहते हैं एग्जॉटिक। अपोजिट क्या होगा? कॉमन। चलिए अगला और देखेंगे। अगला है, ही हैज़ गिवन हिज विशियस हैबिट्स। विशियस का आपको बताना, उसने अपनी विशियस हैबिट छोड़ दी। तो कैसी हैबिट छोड़ दी उसने विशियस का आपको बताना है अपोजिट। तो विशियस का मतलब होता है बहुत दुष्ट हो, जो दुष्टता से भरी हो, ठीक। तो विशेष मतलब होता है दुष्टता से भरी हुई, दुष्ट, खराब, लोगों को खराब लगने वाली, धृष्टता से भरी हुई, नीचता से भरी हुई, इसको कहते हैं विशियस, दुष्टता से भरी हुई, दुष्ट। तो क्या होगा इसका अपोजिट?
विशियस एडजेक्टिव है, इसका होगा वर्चुअस, गुण से भरा हुआ। वर्चुअस क्या है? गुण से परिपूर्ण, गुणी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा आपका, विशियस वर्चुअस। चलिए अगला क्या है, नेक्स्ट इसी प्रकार का है आपका, इसमें आपको बताना है, इसका अपोजिट बताना है। किसका बताना है? आपको बताना है टेंजेंशियली। टेंजेंशियली द इश्यू वाज रेज्ड टेंजेंशियली इन द निगोशिएशन आपस की बातचीत में, समझौते में इस मुद्दे को उठाया गया। कैसे उठाया गया? टेंजेंशियली मतलब आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से। इस बात को मतलब कोई भी मीटिंग में थी, इस मुद्दे को अच्छी तरह से आपसी सहमत से, आपसी विश्वास से, आपसी प्रेम से उठाया गया। तो ये है इसका अर्थ टेंजेंशियली। अब है फोर्सफुली। इसका अपोजिट क्या होगा? ज़बरदस्ती उठाया गया, अपनी मर्जी से, सहमत से, उसको कहेंगे, दिया हुआ है वर्ड टेंजेंशियली। अगला है फोर्सिबली, इसका है अपोजिट। नेक्स्ट आपको बताना है एक्सक्लेटिंग का आपको बताना है क्या? अपोजिट। वर्ड आपको एंटोनिम चल ही रहे हैं, एक्सक्लेटिंग का बताना है। इसका विलोम क्या होगा? एक्सक्लेटिंग प्राइसेस आर कॉजिंग फ्रेंच हार्डशिप टू द पुअर। बढ़ते हुए जो कीमतें हैं वो उत्पन्न कर रही हैं समस्याएं। हार्डशिप माने समस्याएं होता है, कष्ट है, प्रॉब्लम्स। हार्डशिप मतलब कठिनाइयां होता है, ठीक। हार्डशिप नहीं, हार्डशिप कहेंगे, डी साइलेंट। हार्डशिप कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हैं, किसके लिए? गरीबों के लिए। जो बढ़ते हुए प्राइस हैं, बढ़ते हुए चीज़ों के दाम हैं, वो समस्या पैदा कर रहे हैं। अब क्या एक्सक्लेटिंग का क्या होगा अपोजिट? बढ़ते हुए, इसका होगा घटते हुए। घटते हुए का क्या दिया हुआ है वर्ड? आपका दिया है फॉलिंग, ठीक। अच्छा शब्द है एक्सक्लेटिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए दाम, चीज़ों के दाम क्या हो रहे हैं? एक्सक्लेटिंग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। रेजिंग आप कह रहे हैं, जनरल वर्ड है ये, तो रेजिंग थोड़े पूछा जाएगा, तो है ना सर। हर ये सब हाई साउंडिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए दाम। एक्सकलेटिंग प्राइसेस, इसको होगा फॉलिंग, गिरते हुए। चलिए अगला क्या है आपको बताना है? माइलिस का अपोजिट बताना है। चलिए देखिए, बताइए माइलिस का क्या होगा? माइलिस का मतलब होता है गंदी भावना, दुर्भावना, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना। माइलिस को क्या होगा? द्वेष भावना, अगर बोले तो हिंदी में शुद्ध द्वेष भावना दूसरे के लिए। इसका अपोजिट क्या होगा? द्वेष भावना जब तो दूसरे के लिए द्वेष भावना, तो क्या होगा? फ्रेंडशिप होगा। इसका होगा फ्रेंडशिप। माइलिस का क्या होगा आपका? फ्रेंडशिप हो जाएगा अपोजिट। नोट कर लीजिएगा माइलिस, MAL, ये होता है मैल माने बैड होता है, ठीक है। BEN बेन का मतलब होता है गुड, ठीक है। माइलिस और BEN जिसना बेनिफिशरी, बेनिफिट, इसका मतलब फ़ायदेमंद या अच्छा होना। चलिए अगला देखें क्या है। नेक्स्ट तो इजी ही लग रहा है, एफुलेंट फैमिली। द बॉय कम्स ऑफ एन एफुलेंट फैमिली। ये लड़का आता है किस बैकग्राउंड से? एफुलेंट का मतलब होता है धनी, वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच से अच्छा वर्ड है ये आपका एफुलेंट मीन्स धनी हो जो व्यक्ति। तो एक वेल्दी होता है जिसे कहते हैं धनी। एक शब्द हमने आपको बार बार बताते हैं, आता है पेनरी, PUENURY। पेनरी माने होता है गरीबी, पॉवर्टी के जगह पे आप क्या लगाएंगे? पेनरी लगाएंगे। और रिच के स्थान पर क्या लगाएंगे? एफुलेंट लगाएंगे। ये अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रयोग, आपको इंग्लिश का जो नॉलेज है वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अच्छा आप करेंगे प्रयोग। रिच, एफुलेंट, अब हमने आपको बता ही दिया। तो एफुलेंट का अपोजिट तो बहुत सरल हो जाएगा, फिर पुअर हो जाएगा। अगला देखें, चलिए अगला है आपका प्रोबिटी। चलिए प्रोबिटी बताना है अब आपको, एंटोनिम। प्रोबिटी का अर्थ क्या होगा? प्रोबिटी का मतलब हो जाएगा
ईमानदारी क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी से कहते हैं, ऑनेस्टी के स्थान पर आप प्रोबिटी, ईमानदारी, ईमानदारी ये हो जाएगा आपका ईमानदारी। प्रोबिटी मीन्स ऑनेस्टी, ईमानदारी। ही इज नोन फॉर हिज प्रोबिटी, वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ईमानदारी का बेईमानी हो जाएगा, इसका अपोजिट सेलेक्ट करने में दिक्कत ही नहीं है। प्रोबिटी ईमानदारी, अपोजिट डिसऑनेस्टी। अगला है क्या है, नेक्स्ट है आपका स्पोरडिक, SPORADIC, स्पोरडिक का क्या हो जाएगा, स्पोरडिक हमने आपको बताया भी है। स्पोरडिक का मतलब हो जाएगा रुक रुक कर, ठीक, कोई चीज़ हो रुक रुक कर आए, बारिश रुक रुक के हो रही है, आपको लाभ रुक रुक के मिल रहा है किसी चीज़ का, धीरे धीरे जिसे कहते हैं ना रुक रुक कर आए, तो स्पोरडिक का क्या हो जाएगा, स्वीपिंग हो जाएगा, लगातार एक साथ होना, ठीक है, स्वीपिंग। स्पोरडिक रुक रुक कर, अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वीपिंग। चलिए अगला क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का आपको बताना है एंटोनिम। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का आशय होना, अर्थ होना, आशय, उस चीज़ का एप्लीकेशन होना। अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपोजिट कंसीडरेशन, उस चीज़ पर विचार करना, किसी चीज़, तो ये इम्प्लीकेशन का कंसीडरेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है अपोजिट। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपोजिट इम्पोर्टेंट है, समझा देते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपोजिट का मतलब होता है जो चीज़ उपयुक्त है आपके लिए, एप्रोप्रिएट है, ठीक, एप्रोप्रिएट है, जो चीज़ उपयुक्त है इसको कहेंगे अपोजिट, APPOSITE। अपोजिट नहीं अपोजिट कहेंगे इसको, उपयुक्त है, सूटेबल जिसे आपको कहेंगे, सूटेबल। इन वर्ड का यूज़ यहाँ पर अपोजिट है, अपोजिट है तो इसको कहेंगे सूटेबल है। एप्रोप्रिएट भी होता है, एप्रोप्रिएट उपयुक्त, सूटेबल उपयुक्त। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये तो इजी है, इन एप्रोप्रिएट दिया हुआ है, इसका तो एंटोनिम इसी में दिया है, इनका इन प्रीफिक्स लगाकर। चलिए तो अब अपोजिट प्रयोग करिएगा उपयुक्त के लिए, अच्छे के लिए। अगला क्या है, देखिए नेक्स्ट हमने आपको बताया है वर्ड, स्टूडेंट्स हमने ग्रेगारियस बताया है। देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ ह्यूमन होते हैं ना, तो उनको समूह में रहना पसंद होता है, उसके लिए आता है आपका ग्रेगेरियस, समूह पसंदीदा, जो ग्रुप में रहना पसंद। मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है ना, तो उसको तो समाज में निकलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, किसी भी कार्यक्रम में, किसी के व्यक्ति के यहाँ, ठीक है, रिलेटिव में। तो हम मनुष्य क्या हैं, ग्रेगेरियस हैं। ग्रेगेरियस मतलब एक साथ रहने वाले, समूह में रहने वाले, समूह का साथ देने वाले। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए, GRE हम बता भी चुके हैं कई बार, अच्छे वर्ड्स बार बार बताते रहते हैं, कई बार बताते हैं। ग्रेगारियस, ग्रेगारियस मीन्स बताया आपको, जो कुछ लोग होते हैं जानवर, बताया आपको साथ में चरते हैं। और आपने एक आध एनिमल ऐसे देखा होगा, कैटल, कुछ कैटल देखे होंगे जो बिल्कुल अकेले चल रहे हैं, ठीक। तो ऐसे ही व्यक्ति है, कुछ लोग अपना रिजर्व रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग को तो होता है दोस्तों यारों घरों परिवारों सबका साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक। तो ग्रेगेरियस हम समझाने के लिए इतना हमने आपको बताया। तो ग्रेगेरियस समूह में रहने वाला, अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसोशल, अनसोशलेबल। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या है, नेक्स्ट भी हमने आपको खूब बताया, खूब समझाया है। वीडियो अगर हमारे आप देखते रहेंगे ना, तो इसमें वर्ड आपको मिलेंगे एग्जाम में, आप यकीन मानिए, बस देखते रहिए, अच्छे वर्ड नोट करते रहिए। सिवलरी, सिवलरी मतलब होता है बहादुरी, बहादुरी, शिवलरी मीन्स बहादुरी। शिवाजी वाज नोन फॉर हिज शिवलरी, शिवाजी जाने जाते थे अपनी बहादुरी के लिए, बोल्डनेस के लिए, ब्रेवरी के लिए। ब्रेवरी एवरी ऐसे शब्द है ना, बोल्डनेस, ब्रेवरी, ये सब अच्छे वाले शब्द हैं। एग्ज़ाम में ऐसे आते हैं, सिविलरश है, गैलेंट्री, गैलेंट्री में भी बहादुरी होता है, सिविलरी है, ये बहादुरी है। तो बहादुरी के लिए यूज़ होता है शिवलरी। तो अब इसका अगर पूछा जाए अपोजिट, तो क्या होगा इसका अपोजिट, बताइए।
अब इसमें कायरता के लिए एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं दिया हुआ है, जैसे बहादुरी का कायरता, इसमें एग्जैक्ट मीनिंग ऑप्शन में नहीं है। जैसे बेईमानी है, डिसकर्टिसी है, विनम्रता से दूर होना, विनम्र ना होना, डिसओबीडियंस आज्ञा पालन न करना, डिसअफेक्शन स्नेह ना होना। तो एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है इसमें, अपोजिट इसका है। तो आप सी लगा सकते हैं एक दूर का सेंस के हिसाब से, ठीक है। आज्ञा पालन ना करना, बहादुरी को ना मानना, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट मीनिंग ऑप्शन में है नहीं एक्चुअली में। तो सिविलरी आप याद वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है। सिविलरी बहादुरी है। अगला है, चलिए अच्छा डिसमल देखेंगे। डिसमल को समझेंगे, हम समझा देते हैं इसलिए अच्छे से आपको समझ में आ जाए। डिसमल क्या है? डिसमल हो जाएगा जो निराशा से भरा हुआ। डिसमल है उदास, निराशा से भरा हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हताश जिसे आप कहेंगे, आशा विहीन जिसे आप कह सकते हैं ना, निराश है, डिसमल फीलिंग, डिसमल चीज़ें जो हो जाती हैं ना, व्यक्ति निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको कहेंगे। अब इसका डिसमल कैसे अपोजिट क्या होगा? ब्राइट होगा। ब्राइट मीन्स चमकीला। चलिए अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सैंग्वाइन है। सैंग्वाइन इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी आपका वन वर्ड है। जो ये बता रहे हैं हम आपको, ये वन वर्ड भी हैं, ठीक। वही शब्द वन वर्ड भी होते हैं, वही मिसस्पेल्ट में आते हैं, वही सिनोनिम है, वही एंटोनिम है, और कहाँ से आएंगे? और वही वर्ड हैं स्टूडेंट, यही वर्ड हैं जो आएंगे एग्जाम में, आप देखिएगा। सैंग्वाइन, बस देखते रहिए वीडियो। सैंग्वाइन क्या है? सैंग्वाइन का मतलब होता है आशावादी होना। क्या होना? आशावादी होना, ठीक है। आप इसके लिए एक वर्ड जानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, ठीक है। तो बहुत आशा से भरा हुआ, होप से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द आशावादी। तो आशावादी, सैंग्वाइन, होपफुल जिसे आप कहोगे ना, होपफुल, फुल ऑफ होप, होपफुल, आशा से भरा हुआ। सैंग्वाइन, वन हु सीज डार्क साइड ऑफ थिंग्स, चीज़ों का चमकता हुआ पक्ष देखता है, चीज़ों को बहुत ब्राइट वे में देखता है, उसको कहेंगे सैंग्वाइन। आशावादी, होपफुल, सैंग्वाइन हमने आपको समझा दिया खूब। अब इसको आपको पता चल गया है इसके, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? जब है आशा से भरा हुआ तो क्या होगा? डिस्पेयरिंग, निराशा से भरा। डिस्पेयर माने होता है ना निराशा, होपलेसनेस जिसे आप कहते हैं, डिस्पेयरिंग नेचर है। सैंग्वाइन टेम्पर है, सैंग्वाइन टेम्पर आशा, ऐसा स्वभाव जो है जो चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखता है। डिस्पेयरिंग नेचर, ऐसा जो व्यक्ति का स्वभाव है जो निराशा से भरा हुआ है और निराशा भरी चीज़ों से को देखता है। तो चलिए स्टूडेंट एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, इस वर्ड को एक बार पढ़ेंगे हम आपके लिए, आप ताकि लर्न हो जाए, ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब होता है पाप से मुक्त होना। अपोजिट इसका हो जाएगा कन्विक्ट, अपराधी ठहराना, ठीक है, अपराधी। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, इसका अपोजिट हो जाएगा वल्नरेबल, जो आसानी से जीता जा सके, जो जल्दी से टूट जाए। डिसहिवल्ड बहुत गंदा जो होगा, अपोजिट टाइडी। इम्पेड, बाधा उत्पन्न करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि एडवांस, आगे चलना। फिजिबिल का मतलब हो जाएगा जो चीज़ की जा सके, जो चीज़ संभव हो, इसका अपोजिट हो जाएगा कि इनवायबल, मुश्किल है करना में। इंडिफरेंस का मतलब हो जाएगा कि उदासीन, कोई इंटरेस्ट ना होना, अपोजिट हो जाएगा जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें रुचि हो। एग्जॉटिक, अगला क्या है? एग्जॉटिक का मतलब हो जाएगा जो बहुत अद्भुत हो, जो जिसका वर्णन करना मुश्किल हो, बहुत अच्छा हो। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉमन, जो बहुत साधारण सा हो। विशियस का मतलब हो जाएगा दुष्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा जो गुणी हो, वर्चुअस। और टेंजेंशियली, इसका मतलब हो जाएगा कि सहमत से, फोर्सिबली, ज़बरदस्ती से। एक्सकलेटिंग, चीज़ों के दाम जैसे बढ़ रहे हैं ना, इसको कहते हैं एक्सकलेटिंग प्राइसेस, इसका अपोजिट हो जाएगा फॉलिंग, गिरते हुए। मैलिस माने खराब भावना, दुर्भावना, इसका अपोजिट
फ्रेंडशिप। एफुलेंट धनी, इसका अपोजिट पुअर। और आपका प्रोबिटी, प्रोबिटी मतलब हो जाएगा ईमानदारी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेईमानी, डिसऑनेस्टी। स्पॉरडिक रुक रुक कर, इसका अपोजिट बहुत तड़ातड़ बारिश होना, स्वीपिंग। इम्प्लीकेशन, इसका मतलब हो जाएगा आशाएं, अपोजिट कंसिडरेशन, आशाएं ना होना। एपोजिट, एपोजिट का मतलब हो जाएगा उपयुक्त, इसका अपोजिट अनुपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट। ठीक। ग्रेगेरियस, समूह में रहे। अनसोशल, जो समूह में नहीं, अकेले रहना पसंद करता है। सिविलरस, सिविलरस का मतलब बहादुरी और कायरता के लिए इसमें आपका डिसऑबिडेंस ले सकते हैं। डिसमल, डिसमल मानी निराशा से भरा हुआ, और इसका मतलब होगा ब्राइट, ब्राइट मान आशा से भरा हुआ। सैंग्वाइन टेम्पर, जो ऐसा स्वभाव जो आशा से भरा हुआ होता है, स्वभाव चीज़ों को अच्छे तरह से देखता है, आशावादी हो नज़रों से। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिस्पेयरिंग, जो निराशा से भरा हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको वोकैब की क्लास दिया। ये क्लास आपकी 7th क्लास थी, 7th क्लास थी वोकैब की। इस तरह से वोकैब डोज की आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। इसमें वर्ड आपको लर्न, इसमें हम आपको वन वर्ड भी बताएंगे, फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम तो हम की सीरीज़ तो हम चला ही रहे हैं। और पूरा वोकैब हम कवर करेंगे, पूरा जितना जो चीज़ें आती हैं वोकैब के अंतर्गत सब हम बात बताएंगे। बस चैनल को हमारे छोड़िए नहीं, बने रहिए, देखते रहिए। इस तरह से हमको प्रोत्साहित करते रहिए, इंकरेजमेंट करते रहिए। चैनल चलता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, तो कोई भी हो थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, हमको जो प्रयास कर रहे हैं सिखाने का वो बेहतर हो रहा है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।